साथ कई जगह आग की दुर्घटना देखने को मिली। तो वहीं द्वारिका पुलिस थाना और पुलिस की जानकारी मिलते ही ऑयल के गोदाम में विशाल आग लगी थी। आसपास के लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया है। आसपास के लोगों का यह कहना है कि उस वक्त आग लगी जब लोग पटाखे फोड़ रहे थे। हो सकता है कोई पटाखा आकर तेल गोदाम में गिर गया हो, इसकी वजह से आग लगी है। साथ ही आसपास के लोगों ने बताया है कि यह मिल गोदाम पानी हमारा भी लाखों का नुकसान हुआ है इस ऑयल के गोदाम में। अब यहाँ हमारा नुकसान का पैसा गोदाम का मालिक देगा। वही गोदाम के मालिक जैन इंटरप्राइजेज के ऑनर शैलेंद्र जैन ने बताया है कि हमारे गोदाम के कागज पूरे कंप्लीट हैं, किसी भी प्रकार का कोई अवैध कामकाज यहाँ पर नहीं है। तो इसका भरपाई कौन देगा? हमें बदनामी क्या प्लाट मालिक देंगे क्या? मेरा परिवार आसपास अभी टंकी है इसके अंदर, वो फूटेगा वो अभी भी। जैन के यहाँ काम करने वाले कर्मी ने बताया है जब इस बात की जानकारी हम लोगों को लगी तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुँच गए, लेकिन आसपास के लोगों का व्यवहार गलत था। हम लोगों ने वहाँ ज़्यादा बात न करते हुए फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पूर्ण हम लोग आग बुझाने पर ध्यान दे रहे थे। वही थाना द्वारिकापुरी प्रभारी से बात की गई और उस विषय में तो उन्होंने कहा कि आप अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच की जा रही है। यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। किस प्रकार से आग लगी थी और लोगों का कहना है कि वहाँ उनकी जनहानि भी हुई है? सर मेरा कहने का ये है, आग दिवाली का टाइम था, किसी ने फटाके से लगाई या मतलब फटाके गया अंदर या भगवान जाने मतलब किसी ने लगाई। अपन दूर रहते हैं घर से, अपन को तो फ़ोन आया रात को 12:38 पे 12:38 पे अपने पास फ़ोन आया कि भैया गोडाउन में आग लगी, जल्दी आ जाओ। हम पहुँचे, जब तक थोड़ी सी आग की लपटें बढ़ गई तो हम मतलब उसमें हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, करीब 55 से 60 लाख रुपये का। और हम जो है पहले इतने दुखी हैं, इसके बाद मोहल्ले वाले सपोर्ट नहीं कर रहे बिल्कुल भी कि यार मतलब इनको दुखी है, इनका इतना नुकसान हुआ है। और सब बाकायदा अपना सब बिल हैं पक्के अपने पास, जीएसटी का काम है ना, और अपने जीएसटी भी भरी हुई है। अच्छा, इस संबंध में आप जो गोदाम संचालित कर रहे थे, इससे थाने से परमिशन ली थी आपने? नहीं, परमिशन नहीं ली थी मैंने। लोगों का कहना है ये कि आप केरोसिन और डीजल का भी नहीं सर, केरोसिन नहीं है, मैं तो HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इंडियन ऑयल का काम करता हूँ मात्र। आपका परिचय है? आपका परिचय? सर शैलेंद्र जैन, जैन एंटरप्राइजेस। जो मोहल्ले वालों की जनहानि हुई है, जैसे किसी की पानी की टंकी जली है, किसी की दीवार चटक गई, तो इस पे क्या कहेंगे आप और उनका कुछ मुआवजा वगैरह देंगे आप? बताऊँ आपको सर क्या है, अपन ने जानबूझ के नहीं करा है। बाकी है कि अगर किसी का कोई छोटा मोटा नुकसान हो तो अपन बयान कर लेंगे। अपन पहले इतने गड्ढे में हैं, अपन इतने गड्ढे में हैं कि अपन खुद परेशान हो गए कि अपन कैसे काम करेंगे। अपन लगभग आपके माल कितना जल गया होगा? 55 से 60 लाख रुपये। रहवासियों के कहना है कि आपका एक गोडाउन और भी है? नहीं, कोई गोडाउन नहीं है, कोई गोडाउन नहीं है, मेरी दुकान के पास में ही है, और कोई अलग से गोडाउन नहीं है मेरा। आगजनी की घटना हुई थी गोदाम में, क्या कहेंगे उसके लिए? ये बेहद दुखी घटना हुई है और जो इसमें माल चला है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और ये कोई प्रकार की फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ पर ऑयल का काम था, कोई केरोसिन का काम नहीं, कोई पेट्रोल का काम नहीं, ऑयल का काम था, सब पक्का काम था और इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पर लोगों का कहना तो ये पड़ रहा है कि अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित हो रही थी। नहीं, अवैध रूप से कोई फैक्ट्री संचालित नहीं हो रही थी और फैक्ट्री तो ये थी ही नहीं। पहली बात, यहाँ पे जो भी माल है वो पक्का माल है, बिल का माल है, इसमें कोई भी अवैध रूप से नहीं हो रहा है और ये मनगढ़ंत बात है। हाँ, तो इसकी जानकारी आपने थाने में भी परमिशन भी नहीं ले रखी थी? हमको ऐसे कोई मतलब ये नहीं था कि इसमें देना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जगह चलती है। हमको ऐसा था कि हमने खोली है, हमारा माल रखा हुआ है, हमको इतना नहीं था कि इसमें हमारा तो रेंट एग्रीमेंट है, हमारे पास पक्का रेंट एग्रीमेंट है, तो हमको ऐसा नहीं था कि इसमें अपन को देना भी पड़ता है। इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी। जो लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? जैसे किसी की अगर टंकी का सुनने में आ रहा है कि टंकी जली है या कुछ भी है, थोड़ा बहुत है, तो हम देख लें एक बार। वो लोग सुन नहीं रहे हैं बात को, एक बार वो साफ तौर पे बात करें कि उनकी क्या नुकसान हुआ है। अब कोई बोल रहा है सोना हमारा चोरी हो गया है, तो अब हम चोर थोड़ी हैं, हमारे खुद क्या आग लगी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको फंसाने की साजिश की जा रही है। हाँ, मतलब एकदम हावी हो रहे हैं जो लोग, उनको ये चीज़ समझना। हमारा घर एक कार्नर पे ही है ना, जैसे घर में लो चल रही थी, एकदम लो चल रही थी, हम एकदम घबरा गए। की घटना थी आंटी? ये 12:30 बजे की, 12:30 हाँ हाँ 12:15 हाँ ऐसी थी। और हम एकदम घबरा गए है ना। जैसे ही गुड़िया ने दरवाजा गेट खोला, मम्मी अपने घर में आग लग गई। मैं फायर ब्रिगेड के यहाँ पे आई, उनसे हाथ जोड़े,
माफी मांगी और मेरे घर के सामने फायर आपका घर कहाँ पर है? विकेट को तैयार करा। हमारा जस्ट दीवार के पास पास ही में। लगा हुआ है कॉर्नर इसमें किसी और को भी नुकसान हुआ है, सामान को नुकसान? हाँ, हमारे घर की गोल्ड चला गया, 1 तोले की झुमकी वन चल गई कान की, और 10 ग्राम की सोने की चेन चली गई, 5 सिक्के चले गए। कब चले गए? कली चली गई, कली रात में अंधेरा, हम आग बुझाने में हमको घर से बाहर निकाल दिया था। बोले ये टंकी वन फट जाएगी तो किसने बाहर निकाला आपको? सब एक पुलिस वाले भैया थे, जनता वो ने निकाला, पुलिस वाला भैया भी था। मैं आवे मतलब घर में कुछ कर रही थी, बोले आंटी आप तो बाहर निकलो। सर एक तो ये कि पटाखे वगैरह कहीं से लगी हुई है। मैं दुकान पे ही काम करता हूँ। जब मेरे पास मैसेज आया 12:30 बजे कि भैया गोडाउन में आग लग गई, मैंने भैया को फ़ोन किया। भैया और हम लोग जब वहाँ पहुँचे, वहाँ सारी स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम लोग भी वहाँ खड़े नहीं रह पा रहे थे। अदर लोग वहाँ के जो आसपास वाले लोग हैं वो इतने विवादित हो रहे थे कल परसों से। सिर्फ उनको ये है कि हमारा जितना नुकसान हुआ उसका हमको 2 गुना 4 गुना कुछ भी मिले, अदर जो भी मिले। बाकी हमारा भी बहुत काफ़ी नुकसान हुआ और सारे पक्के बिल का काम था, सारे बिल थे। हम लोग साथ में काम करते, भैया के साथ मैं नौकरी करता हूँ, वहाँ से मैं सारे समझ सकते हैं। बिल हमारे पास सारी चीज़ों के हैं, सारा पक्का काम है। ना कोई डीजल का उपयोग था, ना कोई पेट्रोल का था, ना कोई केरोसिन का था, ना कोई पैकिंग का काम था। हमारा ओनली ये था कि हम इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदते थे, वहाँ स्टॉक करते थे, स्टॉक करके हम सप्लाई करते थे चारों तरफ। सारी जगह हमारी सप्लाई चलती रहती थी। अच्छा, गोदाम में जिस प्रकार से देखा गया है कि जितनी मात्रा में डीजल रखना चाहिए ऑयल, उससे काफ़ी मात्रा में ऑयल वहाँ रखा मिला है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। एक्चुअल क्या जो स्टॉक रहता है, जैसे आज त्यौहार के बाद जो हम लोगों को रहता है कि यार आज ऑर्डर मिलेंगे दिवाली के, हर व्यक्ति हर दुकानदार को ये उत्साह रहता है कि यार त्यौहार के बाद अपन अच्छा कुछ काम करेंगे या आगे मटेरियल बेचने का। तो हम लोग वो चीज़ हर व्यक्ति करता है, हर दुकानदार थोड़ा स्टॉक बना के रखता है कि यार त्यौहार बाद भी जो भी मुहूर्त के ऑर्डर मिलते हैं उसको हम सप्लाई करते हैं। लगभग कितने का स्टॉक वहाँ पे रखा हुआ आपका? 55 से 60 लाख रुपए तक का स्टॉक था।